हम और सिख संप्रदाय हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु नानक देव ने हमारे आप सब के बीच से एक एक पुत्र लिए थे, एक एक पुत्र लिए थे। उनकी 5 पहचान दिए थे, कड़ा दिए थे, केश दिए थे और कृपाण दिए थे, ऐसा कुछ। और एक और है, मतलब 5 दिए थे। कड़ा बोला मैं, कड़ा बोला, एक यहाँ था वो कंघा। तो ये 5 मैंने पहचान दिए थे। और सिख भाई भी जो हैं ये हमारे आपके ही बीच में से हैं। हमारे आपके घर में से एक एक पुत्र सबको दिया गया था। काहे कि एक ही परिवार का हम 4 लड़के हैं तो नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो काहे कि सिपाही तो सिपाही है, कैसी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तलवार उठाना पड़े, काट भी सकता हूँ हजारों को, तो कभी हमारा भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए एक एक सब परिवार से लिए। यहाँ से चली, ये हमारे हिंदू की रक्षा के लिए हमारे बीच में से ये संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। जैन संप्रदाय की उत्पत्ति वृषभदेव ने चलाया, बुद्धिस्ट को जैन संप्रदाय को, और बुद्धिस्ट को भगवान बुद्ध ने चलाया। तो ये जितने हैं ये सब धर्मों को उत्पन्न करने वाले हमारे बीच में से हैं भाई, कोई अलग नहीं है। सुबह मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर हम 2 भाई आपस में विचार नहीं मिलते हैं तो हम लोग भी घर में दीवार खींच देते हैं और अपना अपना विचार से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार से एक सनातन धर्म से ही हम सब की उत्पत्ति हुई है। और आगे चल करके हम लोग का विचार न मिलने से हम लोग अलग अलग मार्ग अपना अख्तियार कर लिए हैं। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। समुद्र कभी नहीं कहता कि आ करके तुम हम में मिलो, लेकिन फिर भी सब उनमें जा कर के मिलते हैं। वास्तविक में समुद्र कौन है? स्वयं परमेश्वर हैं, जो कभी अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते ही नहीं। कितनी भी नदियाँ चली जाएं, कितना भी जल चला जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए, उसी समुद्र से के माध्यम से, सूर्य के तेज से हम लोग को जो सुस्वादु जल मिलता है, मीठा जल जो मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? समुद्र 3 हिस्सा में 75% क्षेत्र में समुद्र है और 25% में विश्व का नक्शा है। 25% में मैंने सिर्फ चवन्नी में सिर्फ हमारा विश्व है, ये संसार है। अनंत ब्रह्मांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अनंत ब्रह्मांड तो कितना है, इसका असीम है, इसका कोई सीमा नहीं है। मैंने आकाश अनंत इसीलिए इनको कहा गया है। अनंत भगवान सिर्फ एक लक्ष्मणा अवतार को, जो अनंत भगवान हैं, शेष अवतार शेषा अनंत भगवान, क्योंकि इनकी चतुर्दशी की अवतार हुई थी। चतुर्दशी वाले तिथि को, किसी की अष्टमी को हुई, किसी को नवमी को हुई। और गुरुदेव का क्यों विशेषता है, ये भी आप लोग सुन लें कि गुरुदेव की विशेषता होने का कारण है कि उनकी पूर्णिमा के दिन उत्पत्ति हुई थी। इसलिए गुरु की विशेष हम लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि सबसे सर्वोच्च तिथि में जो है हमारे गुरुदेव की उत्पत्ति है। इसलिए गुरु बृहस्पति जो हैं, उन्हीं के नाम पे हम सब गुरु हैं। और वास्तविक में इस संसार का गुरु कौन है? महागुरु जो हैं, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, जगत गुरु। माने कहते हैं कि गुरुओं के महागुरु। जब एकलव्य, थोड़ा हम लोग महाभारत में पहुँच रहे हैं, एकलव्य को जब दीक्षा देने से लिए द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तो एकलव्य कैसे सीखे? उनके अंदर गुरु की प्रति श्रद्धा थी। गुरु शब्द स्वतः अपने में परिपूर्ण है। गुरु शब्द स्वतः अपने में परिपूर्ण है, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? अकाट्य, जिसको काटा नहीं जा सकता। गुरु वास्तविक में क्या है? यह शरीर जो है गुफा है, यह शरीर जो है गुफा है, और इस गुफा के अंदर उस परम प्रकाशक का प्रकाश विराजमान है। इस गुफा के अंदर उस परम प्रकाशक का प्रकाश विद्यमान है। उस प्रकाश को गुरु के माध्यम से हम लोग जानते हैं। मानस में भी कहा गया है कि जो जाने सो देहु जनाई, जानत तुम ही होई,
जाई। तो जो जानता है वो जना देता है, वो गुरु ही जानते हैं। इसलिए हम लोग सद्गुरुओं की शरण में जाते हैं और उनसे जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं या प्रयास करते हैं। तो ये गुरु लोग ही जनाते हैं। एक बार देव ऋषि नारद क्या हुआ कि पहुंच गए कहाँ? अपने पितामह ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी के यहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताइए कि वास्तविक में गुरुओं की महिमा क्या है। बोले कि फिर कभी समय आएगा तो इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, आज रहने दीजिए। फिर कुछ दिन के बाद पितामह ब्रह्मा जी पहुँच गए। ब्रह्मा जी पहुँच गए बैकुंठनाथ के पास। बैकुंठनाथ से कहे कि हे प्रभु, हमारे पुत्र नारद जो हैं आज तक दीक्षा नहीं लिए हैं, आज तक दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरुमुख नहीं हुए हैं, गुरु के मुखारबिंद से सतनाम या वो शब्द या गुरु मंत्र नहीं लिए हैं। इसलिए जब आते हैं तो वहाँ का ज़मीन जो है 7.5 हाथ अपवित्र हो जाता है। 7.5 हाथ धरती जो है अपवित्र हो जाती है। इसलिए मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। और वो बगैर आए मानते नहीं हैं। एक पुत्र पिता के पास जाने से कैसे रुक सकता है, और पुत्र को पिता मना भी कैसे कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ मत आइए। लेकिन दीक्षित न होने के वजह से तो बैकुंठनाथ कहे कि कोई बात नहीं, इस बार आने दो, अवश्य इसका निराकरण करेंगे, इसका उपाय निकालेंगे। तो वही क्या करते हैं कि देव ऋषि नारद जब पहुँचते हैं बैकुंठ में, तो बैकुंठनाथ की सेवा कर रही होती है माँ लक्ष्मी, चरण सेवा कर रही होती हैं, चरण सेवा कर रही होती हैं। झट जो है शेष सैया से उतर करके और देव ऋषि नारद का चरण पकड़ करके दबाने लगे। अरे प्रभु, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नरक में भेजने का इरादा बना रहे हैं क्या? आप हमारी चरण दबा रहे हैं। बोले कि नहीं देव ऋषि नारद, मुझे पता लगा कि आप मृत्युलोक से आए हैं, जहाँ पर सद्गुरुओं की प्राप्ति होती है, जहाँ पर सद्गुरुओं की प्राप्ति। लगाने वाला नहीं कहते हैं। जिनके मुख से निकले हुए शब्द हम लोग कह देते हैं अरे नारद है भाई, उससे बच के रहना। वास्तविक में नारद, जिनके मुख से निकले हुए शब्द कभी रद्द न हो, उनको नारद हम लोग कहते थे। तो नारद जी कहे कि फिर भाई अगर आप दीक्षा नहीं लिए हैं तो आप जाकर के मृत्युलोक में सद्गुरु का चयन करें। देव ऋषि नारद को अहंकार था कि मैं देवताओं का ऋषि हूँ, मैं कैसे किसी को गुरु बना लूँ? कोई हमसे ज्ञानी हो। गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, जिसको हमसे ज़्यादा ज्ञान हो। अब मृत्युलोक में तो कोई जो देवताओं के ऋषि थे, अभी हमारे कवि साहब कह रहे थे ऋषि का मतलब क्या होता है? रिसर्चर, जो रिसर्च करते हो, जो खोज करते हो नई नई चीज़ों की, वो ऋषि कहलाते हैं। तो वास्तविक में ऐसा ही है कि ऋषि उन्हीं को कहते हैं जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो नई नई अन्वेषण खोज करते हैं, वो ऋषि हैं। तो कहे कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं दीक्षा किसे लूँ? 3 दिन दिन रात 3 दिन तक भ्रमण करते रहे मृत्युलोक में, उनके योग्य कोई गुरु नहीं मिला। तब उन्होंने भगवान बैकुंठनाथ को याद किया। बैकुंठनाथ स्वप्न में उनको दिए कि माँ भागीरथी के किनारे चले जाओ और जो मार्ग में मिल जाए उसी को गुरु बना लेना।
दीक्षा लेने की बात नहीं है, आप गुरु बना लेना। बोले कि ठीक है। आदेश मिल गया प्रभु का। मार्ग में जा रहे थे, श्री हरि रूपी धीमर जो है मार्ग में 7 फुट का जवान, बिल्कुल करिया भुचेंग, और लेकिन चेहरे पर तेज था, माने चमक थी, प्रकाश था। हाथ में एक में मछली का गांठ था और एक कंधे पर ऐसे हाथ करके और जाल डाल रखे थे। ऐसे लेकर के जब आ रहे थे तो देखते देव ऋषि नारद साष्टांग प्रणाम किए और कहे कि आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो बोले कि महाराज मैं जाति का मलाह हूँ, धीमर हूँ, और आप देवताओं के ऋषि हैं, कहाँ आप कहाँ मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। तो बोले कि नहीं, प्रभु ने हमें ऐसे ऐसे बताया है, हमारे गुरु हैं। ये बात जब उनको गुरु मिल गए बैकुंठ में नारायण नारायण करते हुए, करताल और बीणा, जिनके हर करताल के ध्वनि से भी नारायण नारायण शब्द की ध्वनि उचरती थी, जिनके हर बीणा के तार से नारायण नारायण का ध्वनि निकलता था। और वह देव ऋषि नारद जब गए तो बोले कि बताओ मृतलोक से आए हो, अब तो सदगुरु की प्राप्ति हुई। हाँ महाराज, सदगुरु की प्राप्ति तो हुई, लेकिन जाति का मलाह है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में बैकुंठनाथ नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। बोले कि तूने गुरु शब्द का अवहेलना किया है नारद, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुझे 84 लाख जोनी में भ्रमण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। लगे देव ऋषि नारद गिड़गिड़ाने, रोने लगे कि प्रभु आज तक मैं कभी 84 देखा नहीं हूँ, बड़ा कष्ट होता है, सुना हूँ कि जन्मत मरत 10 दुख होई। जन्म लेने से मरने के समय में 10 गुना कष्ट ज़्यादा होता है। अब जन्म लेने के बाद वास्तविक में यातना यंत्र से जीव को निकलना पड़ता है। माँ को कष्ट होता है, उसका पुनर्जन्म होता है, तो बालक को भी कम कष्ट नहीं होता है, यातना यंत्र से उसका प्रवेश करना पड़ता है। तो इस तरह से कष्टमय दोनों ही होते हैं, ऐसी अवस्था है। इस्लाम धर्म के वाकई में बताए कि वास्तविक में मैंने इस पेट के अंदर एक और गुफा है, जिनको कि माताएं बहनें जानती हैं अच्छी तरह से, बच्चेदानी के नाम से हम लोग जानते हैं। उस बच्चेदानी के अंदर झिल्ली होती है और उस झिल्ली के अंदर मल मूत्र होता है। झिल्ली के बाहर जो है मल मूत्र होता है और उसके अंदर जल होता है, माँ को कष्ट न हो। अभी सुखदेव जी परम ज्ञानी हमारे कविराज बतला रहे थे, तो वास्तविक में 12 वर्ष तक वही जो कोई अभी कल परसों कथा में आया था कि वो ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ सुखदेव थे। सुखदेव क्यों थे? क्योंकि अमर कथा सुने थे। हम लोग जब जम्हाई लेते हैं, मुख फाड़ते हैं तो मुख पे हाथ रख लेते हैं। ऐसा क्यों? वेद व्यास की भारिया जो थी वो जम्हाई ले रही थी और त्रिशूल पीछे लगा हुआ था सुखदेव के, उस सुख के तोते के, और वो जम्हाई ले रही थी और उनके मुख में प्रवेश कर गए थे। वेद व्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए थे। तब से हम लोग जम्हाई लेते हैं तो मुख पर हाथ रख लेते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े इत्यादि प्रवेश न करे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत माने अनंत है। उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। देखिए कितना सुंदर सूरदास जी ने उद्धव जी को समझाया कि इस संसार में जितने भी कार्य वस्तुएं हैं, मैं सबको आजमा करके एक एक करके देख लिया। कोई भी संसार में जितने भी कार्य हैं वो भरोसा करने के योग्य नहीं है। कोयल के सुत कागा पाले, कौवे के बच्चे, कोयल जो है अपना अंडा ले जाकर के कौवे के घोंसले में रख देती है। एक नर कौवा जो है, नर कोयल जो है वो ले कौवों को उड़ा करके दूर ले जाता है, और कोयल जो है इतने समय में कौवे के अंडे को किसी जलाशय में डाल देती है और अपना अंडा वहाँ पर जा कर के दे देती है। और कौवा अपना बच्चा जान करके बड़े लाड प्यार से पालता है। जब पंख उड़ने लगता है तो कोयल जो हैं वो अपने समूह में मिल जाती हैं, कौवे के पीछे नहीं जाती। इसलिए कहते हैं
कि मैंने भरोसा करने के योग नहीं है। देखो कितने लाड प्यार से कौवा अपना बच्चा समझ करके पाला, लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ तो अपने समूह में जा कर के मिल गया। इसलिए ये कोयल और कौवा ये वाकई में भरोसा करने के योग्य नहीं है। काले सर्प को हम लोग पिटारे में पाल करके बड़े चाव से उसको दूध पिलाते हैं, लेकिन जब उसको अपने कुटुंबी आते हैं तो मालिक को आंगुल बेटंक मार करके चला जाता है। इसलिए सर्प भी भरोसा करने के योग्य नहीं है। काला रंग जो है भंवरे का होता है, वो भी देखिए जब तक कली खिल करके रहती है उसके कोमल कोमल पंखुड़ियों के ऊपर बैठता है, उसके मकरंद का रस स्वादन करता है, और वही फूल जो है खिल करके जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो वह कभी भंवरा उस फूल के ऊपर नहीं बैठता है। इसलिए ये भंवरा भी भरोसा करने के योग्य नहीं है। काले केश शीश पर राखे तेल फुलाल लगाए। जो जन्मजात हमारे ये केश जो है जन्म से हमारे सर में बाल होते हैं, और इत्यादि तो बाद में आते हैं, लेकिन ये सिर के बाल जो हैं हमारे जन्म से होते हैं। ये भी बड़े प्रेम से हम लोग इसको तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, संवारते हैं, नाना प्रकार से इसका श्रृंगार करते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर वृद्ध होने लगता है, चेहरे में कालिमा आने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो ये तुरंत सफ़ेद हो जाता है। इसलिए यह बाल भी जो है भरोसा करने के योग्य नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि उठो ध्यान दो, कारे की प्रतीति न करिए, कारे में जहर भरा है। सूर कहे कारे की महिमा, कारे से काल डराए। उठो मैंने सब कारे अजमाए। इस संसार में एक कृष्ण राम को कारो है, जिसका भरोसा करा जाए तो भवसागर रूपी समुद्र से जीव का परम कल्याण हो सकता है, उसका तरन तारण हो सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई भरोसा करने के योग्य है नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सरदार जी की कृपा हुई, इसलिए मैं गा लिया भजन। वास्तविक में भजन गाता नहीं हूँ, कभी कभी बीच में मैं आपको बताया ही था, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं साथ में रहूं। मनवा राम नाम रस पे जय, मनवा राम नाम रस पे जय। तज कुसंग सतसंग पयठनित, तज कुसंग सतसंग पयठनित, हरि चर्चा सुन लीजे। तज कुसंग सतसंग पयठनित, तज कुसंग सतसंग पयठनित, हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोहंको, काम क्रोध मद लोभ मोहंको, बहाचित से दीजे। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीगे। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह रहे हैं कितना सुंदर कि तज कुसंग, कुसंगति को हम लोग छोड़ें, कुसंगति को सल नहीं, कुसंगति को सल नहीं। तुलसी मन अफसोस, महिमा घटे समुद्र की, कि रावण बसहु पड़ोस। कुसंगति का प्रभाव है समुद्र। देखिए कोई समुद्र कोई साधारण नहीं है, समुद्र स्वयं परमेश्वर है। जब एक बार भगवान शंकर, माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना उन्होंने करने लगे, तो प्रार्थना करते करते ही जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पानी में, जल में परिणित हो गए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा अवतरण की कथा है। ये तो हम लोग बाद में मिलता है कि एक बार ब्रह्मा पग धोवलन, जब वामन अवतार दूजे बार सिया के देखे जनक ले। मैंने ये वामन अवतार में भी जब आकाश को लांघ रहे थे तो उनका दाहिना अंगूठा
प्रक्षालन करके और कमंडल में रख लिए थे। हम लोग यह जानते हैं किस प्रकार से गंगा की उत्पत्ति हुई। भागीरथी त्याग तपस्या करते हैं, शंकर जी को करते हैं, मनाते हैं, वो जल माने गंगा को धारण करती हैं, फिर आग्रह करते हैं तो 3 रूप से निकलती हैं, 3 धाराएं निकलता है। एक आकाश में चला जाता है, दूसरा पाताल में और तीसरा मृतलोक में। इसलिए त्रिपथ गामिनी भी माँ गंगा को भी कहते हैं, इसलिए उनका 3 स्वरूप है। इसीलिए गंगा का जब जल में परिणित हो गई तो उस वक़्त जब ज़रूरत पड़ा उनको बोले कि आपस में विराट विष्णु की 4 औरतें हैं, जिनको हम लोग विराट विष्णु या महाविष्णु, पंडित जी लोग जब पूजा इत्यादि कराते हैं तो उसमें कहते हैं कि महाविष्णु महाविष्णु महाविष्णु। तो ये महाविष्णु कौन है? विराट विष्णु, जो कृष्ण भगवान वो विराट रूप को दिखाए हैं, वो विराट विष्णु। तो उनकी 4 औरतें हैं। 4 औरतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी, महासरस्वती और गंगा और ये वृंदा तुलसी, ये 4 जो है उनकी भार्याएं हैं। और ये चारों आपस में श्रापित होकर के वृक्ष के रूप में तुलसी का अवतरित होता है, गंगा भी अवतरित हैं, हाँ, और सरस्वती भी अवतरित है। इसमें भी और भी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा जी को श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम कभी संतान सुख नहीं पाओगी। क्यों? कि जब सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अपने आप को 2 रूप में प्रकट किए, माने जो राधा हैं वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, इनसे परे और कुछ नहीं है। वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, सब कुछ है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो जब उन्होंने आपस में बैठ माने खड़े होकर के व्योम आकाश में, जो कि बैकुंठ धाम से 50,000 करोड़ ऊपर गोलोक धाम है, जिसका कि 100 करोड़ योजन विस्तार है, 100 करोड़ योजन लंबा, एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार से 100 करोड़ योजन माने 1 अरब योजन का गोलोक का विस्तार है, जिसका कोई खंभा नहीं है। वहाँ पर क्या है? 1 अरब सूर्य का प्रकाश है। अलग अलग पंथों का अलग अलग मत है, लेकिन सब उसी को घुमा करके कहते हैं, चाहे वो निरंकारी हों या चाहे राधा स्वामी हो या जय गुरुदेव हो या सब हो। मैं सत्संग में जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, सत्संग खूब श्रवण करता हूँ, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है उसको मैं नहीं छोड़ता। आपकी वाणी सुनूंगा, ठीक है, जानता हूँ। एक बार कहीं हम लोग गए थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर राम लखनदास वेदांती जी भी आए थे, दिवाकर शास्त्रार्थी आए थे, दिवाकर शास्त्री शास्त्रार्थ महारथी आए थे, रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु आए थे। तो वो सब लोग एकत्र होकर के, तो एक दिन मैं बोला, मैं जल्दी चला जाता था कथा सुनने के लिए, सुनने में भी बहुत आनंद आता है, बोलना उतना आनंद नहीं आता है, जो श्रोता के रूप में बैठ करके अगर श्रवण किया जाए तो आनंद आता है। तो राम लखनदास जी ने कुछ कह दिया, तो हम किसी की मनहानि नहीं चाहते हैं, सबका मान हो, जो जिस पंथ में भी हो। तो वो कुछ कह दिए कि मैंने देखिए आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में कह दिए कि वो आर्य समाज से संबंध रखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। महामंत्र गायत्री के बारे में भी उन्होंने कहा कि महामंत्र गायत्री का जप का अधिकारी कौन है। वास्तविक में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलता है स्पष्ट वर्णन कि श्रीमद् माँ गायत्री माता का जप करने का अधिकारी 3 ही वर्ण है, और वो भी ओरिजिनल, माने वास्तविक ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वर्ण संकर नहीं, माने माँ कोई और जाति की हो, पिता कोई और जाति की हो, वर्ण संकर उसको कहते हैं। इसलिए दोगला कह दिया जाए तो लोग नाराज होंगे, वर्ण संकर का भी वही अर्थ होता है, लेकिन वर्ण संकर कहने से सुंदर भी लगता है और समझने वाले समझ भी जाते हैं। तो राम लखनदास जी वही कहे। इस क्षेत्र में लोग कहते हैं हरामी, हाँ, इस क्षेत्र में लोग कहते हैं हरामी। तो बात एक ही है, नदिया एक घाट बहुत तेरे, कहे कबीर समझ के फेरे। क्षेत्र
एक दिन यहाँ कोई सज्जन बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले कि अगर वैदिक रीति से हमारी कार्य न संभव हो तो क्या करें। तो हमारी जो वंश परंपरा चली आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत, तो दो प्रकार से हम इस संसार में कार्य करते हैं। एक जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी की जो हमारी सभ्यता है, संस्कार है, उसके आधार पर हम लोग करते हैं, और एक वेद मत से, जो वेद का जो भी मंत्र हैं, माने 1 लाख, चारों वेद का पूरा 1 लाख मंत्र है। कहते हैं कि यज्ञोपवीत जो है 96 चवा का ही क्यों है। महाराज जी सन्यासी हैं, इनका यज्ञोपवीत जो होना चाहिए वो कितने 100 चवा का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसका भी विश्लेषण संस्कार में बहुत बढ़िया से किया गया है। तो राजपूतों के लिए दिया गया है, वैश्यों के लिए दिया गया है 80 चवा का जो है, 85 चवा का जो है वैश्य के लिए यज्ञोपवीत है, राजपूत के लिए 90 चवा का है, 96 चवा जो है ब्राह्मणों के लिए है, और सन्यासियों के लिए 100 चवा का है। इसका कारण क्या है कि लड़ाई के क्षेत्र में 5000 श्लोक जो हैं, राजपूत को किस प्रकार से अपने देश की रक्षा करनी है, उस प्रकरण के बारे में दिया गया है। 5000 श्लोक जो हैं उस प्रकरण में दिया गया है कि जिससे इस देश की रक्षा कर सके। 5000 श्लोक जो है दिया गया है 85 तक, 85 से 90 वैश्यों को 5000 श्लोक है, इसलिए कि कहाँ से हम सामग्री लाएं या वस्तु लाएं और 10% के मार्जिन, उचित मार्जिन पे अपने देश के व्यवसाय को करें, इस प्रकार से दिया गया है। ब्राह्मणों के लिए दिया गया है 6000 श्लोक कर्मकांड का। मैंने जो कल मैं बतलाया था कि 16 संस्कार जो हैं, ये 16 संस्कार मैंने गर्भाधान से लेकर के और अंत जो हम लोग कहते हैं वहाँ तक है। तो इसी में मतलब हमारा ये करण छेदन भी आता है और यज्ञोपवीत भी आता है, मुंडन सेरामनी इत्यादि आता है, इसका अन्नप्राशन आता है। ऐसे ऐसे मैंने ये सब जोड़ने पर जा कर के 16 संस्कार बनते हैं। तो इन सब को लेकर के कहने का तात्पर्य है कि जब, और 6000 श्लोक जो है ब्राह्मणों के निमित्त है कि वो कर्मकांड, जैसे मैंने शादी विवाह याद करें, और सन्यासियों के लिए 4000 अलग से है कि मैंने सन्यास में किस प्रकार से हम आचरण करें। तो इसलिए 1 लाख श्लोक पढ़ने का अधिकारी सन्यासी है, 96,000 तक पढ़ने का ब्राह्मण है, 90,000 तक पढ़ने का श्लोक जो है राजपूत है, 85,000 तक श्लोक पढ़ने का वैश्य है। इससे मैंने अलग अलग विभाजन किया गया है। कुछ संतों का मत है या कुछ हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने लिखा कि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, त्रिदेव, इन सब को जोड़ने के बाद भी 84 बनता है, और 6 शास्त्र को भी जोड़ करके ऐसे मतलब 96 बनता है। इसलिए यज्ञोपवीत 96 चवा का होता है। मैंने कई ऐसे, जैसे आपने कुछ आया, कुछ आपने लिखा, कुछ स्वामी जी आए, कुछ स्वामी जी ने लिखा, लेकिन सब का कहने का तात्पर्य यही है कि जितना बन सके हम लोग निर्मल भाव से हरि भजन करें। हरि भजन के अतिरिक्त इस संसार में कुछ सार नहीं है। देखिए हरि भजन में कह रहे हैं, हरि भजन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य जो है हरि का भजन है। ये सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है, और आज भी है और आगे भी है सब। था थे नहीं, भगवान के लिए सदैव है। हाँ, उस वक्त भी है, आज भी है, आने वाले कल में भी है। माने उनका अंत नहीं है। थे था जो है, आज है कल नहीं है। हाँ, तब थे, हाँ तब, इसलिए परमेश्वर सदैव हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो भी वक्ता जैसे भी हो, मैं आपको बता रहा था कि राम लखन दास जी, वहाँ पर बहुत सारे वक्ता हम लोग बैठे हुए थे,
अभी तलक के हो ना जानल प्रभु जी तोहरो रीति हो, प्रभु जी तोहरो रीति। के करा से तू बैर करेल, के करा से तू प्रीति आपन के करा के बनावेल। कौन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, कौन गुणवा से। रहाया जामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा हो, नारायण सबसे प्यारा। हे नारायण मुझे बचा लो, अंतिम बार पुकारा लेके चक्र सुदर्शन धावेल। पवन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, पवन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, पवन गुणवा से। नाइल मथुरा से तड़पत रह गईली ब्रज नारी हो, रह गईली ब्रज नारी। हे बिना पनही के दौड़ल अइला, जब द्रौपदी पुकारी गिरधर साड़ी के बढ़ावेल। पवन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, पवन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, पवन गुणवा से। ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके हो, दुर्योधन घर जाके। ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके हो, दुर्योधन घर जाके। हे बासी साग, हे बासी साग विदुर घर खैल, मोहन प्रेम लगा के स्वाद चिलिका में तू पावेल। कौन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, कौन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, कौन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोवलन, जब वामन अवतार हो, जब वामन अवतार। हे दूजे बार सिया के देके जानक लिहले पखार के वट से तिहे में धोआवेल। पवन गुणवा से भगवान रिझेल रिझावेल, पवन गुणवा से प्रभु जी रिझेल रिझावेल, पवन गुणवा से। हे एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के हो, रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के हो, रह गइल मुस्का के। हे बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देख के हंस ठठा के प्रभु जी हंसेल हंसावेल। कौन गुणवा से प्रभु जी हंसेल हंसावेल, कौन गुणवा से
भगवान रे झैल रे झावेल कौन गुना से। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय सीताराम। देखिए भगवान किस आपके कार्य से वो प्रसन्न हो जाएं, आपको अपना लें। इसीलिए कल मैं कह रहा था कि अगर हम नकल करते हैं कि फलाने ऐसे किए तो उनको भगवान मिल गए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि उस कार्य को देख करके भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। हर जीव का अपना कुछ होना चाहिए। मैं बतला रहा था आप लोगों से कि एक संत जी थे, बोले कि महाराज मंजरी भाव बहुत सुंदर मुझे लगा। तो मैं बोला कि मंजरी भाव से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ आपका अपना होना चाहिए। इसी तरह से हमारे कुछ ऐसे एक्टिविटीज हों, कुछ ऐसे हमारे कार्यकलाप हों कि जो भगवान को भा जाए। देखिए एक नाथ जी पौंडहर में रहने वाले हैं। छोटे अवस्था में जैसे ब्रह्मचारी लोग यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक नाथ जी का कुछ होश हुआ तो वो भी दीक्षा लेकर के और भ्रमण करने लगे। एक नाथ जी के माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था। एक नाथ जी जा कर के दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेने के बाद तीर्थाटन करने लगे। इधर एक ही पोता था, उसके भाव में आकर के दादा दादी रो रो करके अंधे हो गए। एक उसी गांव में ब्राह्मण रहते थे, उनके दादा दादी को, एक नाथ जी भी ब्राह्मण ही परिवार के थे, उनके दादा दादी को यह बात अच्छा नहीं लगा। एक ही पोता हो और घर से चला जाए तो किसको सुंदर लगेगा, सब रोने लगेंगे। हमारे आपके साथ भी हो तो हम आप भी ऐसे ही हैं। मोह और ममता इतना प्रबल है कि जल्दी छोड़ता नहीं है। तो ब्राह्मण से रहा नहीं गया, वो जा कर के उनके गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास जा कर के उन्होंने कहा कि देखिए एक नाथ आपके यहाँ रहते हैं। तो बोले कि हाँ हमारा शिष्य है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, वो तीर्थाटन पे गया हुआ है। तीर्थों से जब लौट करके आएगा तो निश्चित है कि पौंडहर में आएगा, आप लोगों के गांव में, अपने गांव का दर्शन करने के लिए आएगा अवश्य। तो बोले कि इस प्रकार से घटना घट गई है, उसके दादा दादी ही सिर्फ हैं और नेत्र से अंधे हो गए हैं। जानते ही हैं लोग अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे का माता पिता का सेवा कौन करता है। इसलिए गुरुजी ने एक पत्र लिखा और बोले कि जब एक नाथ पौंडहर में आए तो उसको यह पत्र आप दे दीजिएगा। कुछ समय बीता, पौंडहर में एक नाथ जी आए, ब्राह्मण वो पत्र लेकर के आए और वो पत्र बोले कि आपके ये गुरुदेव फलाने स्थान से दिए हैं, लीजिए। पत्र लिए, सबसे पहले अपना अचला उतारे और एक चौतरा था उसके ऊपर बिछा दिए और पत्र को 7 बार प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किए और तब जाकर के उस पत्र को पढ़े। गुरु की इतनी बड़ी महिमा। गुरु शब्द स्व है, गुरु शब्द जो है स्वतः अपने में परिपूर्ण है। गुरु जी वहाँ पर नहीं, उनके लिखे हुए पत्र थे, उसमें क्या आदेश था वो तो खैर नहीं लिखा गया है। लेकिन एक नाथ पुनः जो है लौट करके अपने गुरु के आश्रम में नहीं गए, वहीं पर रहने लगे, दादा दादी के सेवा करने लगे। दादा दादी के आदेश से गृहस्थ आश्रम बसाए, उनके बच्चे भी हुए। कुछ समय के बाद उनकी शोहरत इस संसार से विलक्षण लोक में पहुंच गए, जो स्वयं जहाँ पर गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो ललाइच हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं दासों का दास हूँ, दासानुदास। भगवान कहते हैं कि मैं सेवकों का सेवक हूँ। सेवक हमारा, भगवान ये नहीं कहते हैं कि वो हमारा, आप हमारे सेवक हो, कहते हैं कि मैं अपने सेवक का सेवक हूँ। हमेशा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की
प्राण की रक्षा करते हैं, उनकी मान की रक्षा करते हैं, उनकी प्रण की रक्षा करते हैं, कभी भी अपने वो भक्तों का अनादर नहीं होने देते। तो एकनाथ जी ने क्या किया कि जब उनकी शोहरत बढ़ गई तो स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो पौंढर में आ गए। और पौंढर में आने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज आपकी बड़ी मैं प्रशंसा सुना हूँ, आपके शरण में आया हूँ कि आप मुझे कथा सुनाया कीजिए। और बोले कि इसके एवज में मैं कुछ कार्य कर दिया करूँगा, आपके जो आश्रम है इसमें जल भर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, जूठे बर्तन इत्यादि जो हैं पत्तल इत्यादि इनको भी उठा करके साफ कर दूंगा, आपको जितना बन सकेगा मैं आपकी सेवा करूँगा। एकनाथ जी कहे कि पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। तो कहे कि मुझे लोग श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे लोग श्री कृष्ण कहते हैं या खड़िया कहते हैं। तो बोले कि जो आप पहले नाम लिया वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन खड़िया के नाम से आपको मैं पुकारा करूँगा। खड़िया क्यों कहे? मैंने दीक्षित मंत्र जो था एकनाथ जी का जय श्री कृष्ण, मैंने अपने गुरु के मुखारबिंद से जय श्री कृष्ण मंत्र ले रखे थे, दीक्षित मंत्र था उनका, इसलिए मंत्र को बार बार उच्चारण करने से उसका वजन हल्का हो जाता है। उच्चारण हो लेकिन गोपनीय स्तर से हो, माने गोपनीय स्तर से। मंत्र जो होता है परम गोपनीय है, गोपनीय ही तो छोटा मैं कह दिया, परम गोपनीय। परम के आगे कोई शब्द है ही नहीं है। हाँ, परम किसके लिए है? परमेश्वर। हाँ, जो परम ईश्वर है उसके ऊपर कोई नहीं, स्वतंत्र हैं। आप इस्लाम धर्म के लोग आए थे, वो भी कहे कि वो स्वतंत्र है, एक ही है, बाकी और कोई नहीं है। कोई भी मैंने जो नियम लोग बनाए वाकई में वो कह रहे थे कि बाद में मिर्च मसाला लोग डाल दिए, वाकई में वहाँ भी एक ही पत्नी व्रत का नियम है इस्लाम धर्म में भी।